नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण एकांकी विष्णु प्रभाकर जी द्वारा लिखित एकांकी है। यह एकांकी का नाम है माँ। इस एकांकी के 4 प्रमुख पात्र हैं। मनीषी, जो एकांकी की नायिका है, प्रमुख पात्र है। बादल कुमार, जो मनीषी के पति हैं। मौसी, जो मनीषी की माँ है लेकिन मनीषी को पता नहीं है। मौसा डॉक्टर हैं जो मनीषी का इलाज कर रहे हैं, और मनीषी के सौतेले बाप भी हैं। चलिए शुरू करते हैं एकांकी को। एकांकी पढ़ते पढ़ते आपको पूरी कहानी आराम से समझ में आ जाएगी और स्वयं लिख सकते हैं आप इसका सारांश भी। मनीषी जब 2 साल की थी तब उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। जब वह 4 साल की थी उस समय माँ उसे छोड़कर चली गई। वह मनीषी को साथ लेकर जाना चाहती थी, पर मनीषी के दादाजी ने उसे जाने नहीं दिया। मनीषी की माँ ने अपनी मर्जी से दूसरा विवाह कर लिया था। अभी मनीषी के विवाह को 1 वर्ष भी नहीं हुआ था। मनीषी संपूर्ण नाटक में एक प्रकार के मानसिक रोग से ग्रस्त है। मतलब जब ये एकांकी शुरू हुआ है उस समय नाटक में जो मनीषी है उसके विवाह को 1 साल नहीं हुआ है, और मनीषी जो है वो अभी से मानसिक रोग से ग्रस्त हो गई है। वह ज़्यादातर चारपाई पर ही रहती है। एकांकी के आरंभ में ही मनीषी की आंखें भयभीत दिखाई देती हैं। उसके पास ही एक वयोवृद्ध डॉक्टर बैठे हैं। इस डॉक्टर को वह मौसा कहती है। उसके पति बादल कुमार भी हैं। डॉक्टर जो है वो मनीषी की जांच करता है। वह बताते हैं कि पेट, आँख, नाक सब ठीक है। वह कहते हैं कि मनीषी का रक्तचाप, हृदय और हृदय की गति सब ठीक है, पर जो मस्तिष्क है वह गड़बड़ है। वह मनीषी से कहता है, तुम्हारे मस्तिष्क में एक तराजू है। यह सुनकर मनीषी जो है वो हैरान हो जाती है। वह पूछती है, कैसी तराजू? डॉक्टर कहता है, वही तोलने वाली तराजू, मतलब जिससे तोला कर जाता है सामान, जिसके एक परडे में बोझ भरा है और दूसरा खाली है। जब तराजू के एक परडे में बोझ भरा हो और दूसरे में खाली हो तो उसमें असंतुलन हो जाता है। जो भरा हुआ बोझ होता है जिसमें पलड़ा भारी होता है वो नीचे धरती पर लग जाता है और दूसरा आकाश की तरफ उड़ जाता है। इसके परिणाम से असंतुलन उत्पन्न होता है। जब दिमाग संतुलित न हो तो शरीर स्वस्थ कैसे होगा? डॉक्टर कहना चाहते हैं कि तुम्हारे दिमाग में गड़बड़ चल रही है। बहुत सोचा समझी कुछ सोच रही हो और तुम उधेड़-बुन में लगी रहती हो, जिसके कारण तुम्हारा दिमाग जो है वो असंतुलित हो गया है। और जब दिमाग ही असंतुलित होगा तो शरीर स्वस्थ कैसे होगा? मनीषी कहती है, डॉक्टर मौसा आप तो मेरा मजाक उड़ाते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि तुम भी मेरा मजाक उड़ाओ। डॉक्टर दवाइयाँ बंद कर देते हैं और हंसी मजाक कर रहने की कहते हैं कि तुम हंसी मजाक करते रहा करो, अपने दिमाग को सही करो। और यह कहकर डॉक्टर चला जाता है। डॉक्टर के जाने के बाद बादल जो है वो मनीषी से पूछते हैं कि तुम डॉक्टर की तरह हंस क्यों नहीं सकती? मनी कहती है, जी अपना अपना स्वभाव है। इस पर बादल कहता है कि स्वभाव क्या रोज रोज बदलता है? शादी से पहले तो तुम बड़ी मस्ती करती थी, हंसते खेलते रहती थी। तुम कुछ छिपा रही हो, तभी किसी के आने की आहट होती है। जब वे दोनों बात कर रहे होते तभी कोई आता है। वह मौसी थी। मौसी कमला आ जाती है। उनका नाम क्या था? कमला। कमला बादल से पूछते हैं कि डॉक्टर क्या कहकर गए हैं। वह बादल को घूमने जाने की कहती है। बादल कहता है, काम ज़्यादा है, छुट्टी नहीं मिल सकती। कमला कहती है, छुट्टी नहीं मिल सकती या पैसे? कमला मौसी समझ जाती है कि कोई पैसे नहीं होंगे, इसीलिए मना कर रहा है बादल। वह खुद पैसे देने को कहती है और बादल को छुट्टी लेने के लिए कहती है। तभी मनीषी बादल को कहीं दूर लेकर चलने को कहती है। मनीषी कहती है कि बादल तुम मुझे कहीं दूर लेकर चलो और ऐसी जगह लेकर चलो जहाँ से हम वापस न आ सके। वह डरती है कि कहीं कोई उसे किसी बादल को मनीषी से छीन न ले। वह इसी डर के कारण मानसिक रूप से बीमार है। अब यह डर उसे क्यों है? क्योंकि वास्तव में मनीषी को पता चल गया है कि जो उसकी माँ है वो इसी शहर में रहती है, और इसी कारण वह डरती है कि कहीं माँ के कारण बादल उससे दूर न हो जाए।
इसी वजह से वह मानसिक संतुलन खो बैठी है। उसे डर लगता है कि कहीं बादल को ये पता न चल जाए कि उसकी माँ क्यों चली गई थी। बादल उसे उसकी माँ जैसी ना समझने लगे और उससे नाराज़ हो जाए, बादल उसे छीन न जाए। बादल मनी को भरोसा दिलाता है कि हम दोनों जब तक ठीक हैं, हमारे बीच कोई नहीं आ सकता। मतलब जब तक हम दोनों के बीच में प्यार बना रहेगा, हम दोनों साथ रहेंगे, कोई तीसरा हमें अलग नहीं कर सकता। बादल कहता है, मौसी पर भरोसा करो, इन्हीं के कारण हमारी शादी हुई है। मौसी के कारण ही इन दोनों की शादी हुई थी। मेरी माँ तो शादी नहीं करवाना चाहती थी। बादल की जो माँ है वो नहीं चाहती थी कि उसकी शादी मनीषी से हो। बादल उसे कहता है कि संतान को माँ के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए और मौसी के पास चला जाता है। तब मनीषी मन ही मन सोचती है, ऐसी माँ जो अपने स्वार्थ के लिए अपनी संतान को छोड़कर चली जाए, उसका अपमान कैसे न करे। तभी मंजू आ जाती है और मनी उसे कहती है कि वह आज आ रही है। मंजू कहती है, कौन? तुम्हारी माँ। मनीषी अपनी माँ से बचना चाहती है। मनीषी कहती है कि मेरे अच्छे दिन आने पर वह क्यों आ रही है। अच्छे दिन आने पर मतलब अब जब उसके पति के साथ अच्छा बन रहा है, उसकी शादी हो गई है, तब उसे कैसे याद आ रही है मेरी। तब वह कैसे मेरे पास मिलने आ रही है। मेरे पति को पता चल गया तो मेरी शादीशुदा जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। वह डर रही है कि कहीं उसके आने से उसका पति भड़क न जाए। मनीषी मंजू से एक सहायता मांगती है। मंजू कहती है कि पुरुष शक्की होते हैं। मतलब अब ये आग में घी डालने जैसा हो गया। पहले ही वो डर रही थी, मंजू ने उसे कह दिया कि पुरुष जो होते हैं वो शक्की होते हैं। मंजू मनीषी को कहती है कि मौसी तुमसे बहुत प्यार करती है, तुम उसे कह दो कि तुम्हारी माँ तुम्हें पत्र लिख रही है। मनीषी कहती है कि कहने से कोई फ़ायदा नहीं, मैं यहाँ से भाग जाऊँगी। इन दोनों की बातचीत में बीच में बादल आ जाता है और बताता है कि हम कल घूमने चलते हैं और दफ्तर छुट्टी लेने चला जाता है। मंजू भी चली जाती है। मंजू के जाने के बाद मनीषी सोचती है, मौसी को बता दूं। तभी मौसी आ जाती है और मनीषी उससे रुआंसी होकर कहने लगती है, बात करने लगती है। वह मौसी को बताती है कि मेरी माँ मेरे पति को छीन लेना चाहती है। वह 3 महीने से मुझे पत्र लिख रही है। वह मौसी से कहती है कि मैं उससे मिलना नहीं चाहती, मैं उससे नफरत करती हूँ, जो अपने सुख के लिए मुझे 4 वर्ष की आयु में छोड़कर चली गई, मुझे माँ के सुख से वंचित रखा। वह मेरी माँ होने का दावा कैसे कर सकती है। मौसी उसे समझाती है, मैं तुम्हारे दर्द को समझती हूँ। कमला कहती है, मैंने सब सुना है बेटी, वह तुम्हें साथ लेना जाना चाहती थी। मनीषी कहती है, नहीं, वह अपना सुख देखती है, मेरा नहीं। मैं माँ बाप के प्यार के लिए तरसती थी। मुझे लोग वेश्या की बेटी कहकर पुकारते थे। कमला कहती है कि वे लोग दुष्ट थे। तब मनीषी कहती है कि तो क्या मेरी माँ सती साध्वी थी। तब कमला कहती है, वह न सती थी न साध्वी, वह एक स्त्री थी जो सती होने का ढोंग न रच सकी। यहाँ पर विष्णु प्रभाकर जी, जो उस समय की सती प्रथा प्रचलित थी, औरतों को पति के साथ जला दिया जाता था, विधवा औरतों को, उसका विरोध कर रहे हैं। मतलब उस गलत प्रथा का विरोध करने के लिए उन्होंने यह पॉइंट यहाँ पर उठाया है। मनीषी कहती है कि उन्होंने किसने, बादल ने, उनके पति ने, अपने पति को उन्होंने कहकर वो बोधित कर रही है। कह रही है कि उन्होंने बताया कि आपकी वजह से ही मैं यहाँ पर हूँ। मतलब इनकी वजह से ही बादल और मनीषी की शादी हुई थी और इसीलिए वो यहाँ पर है। आप ही बताएं मैं क्या करूँ। कमला कहती है कि तुम्हें लगता है कि माँ के आने से सब नाराज होंगे। मनीषी कहती है, हाँ, सब यही सोचेंगे, इसकी माँ ऐसी है, यह भी ऐसी होगी। कमला कहती है, तुम इसी वजह से बीमार हो। वह बादल को बताने को कहती है। कमला उसे सलाह देती है कि तुम्हें बादल को बता देना चाहिए और चली जाती है। कहाँ जाती है? बादल को बुलाने के लिए। मनीषी वहाँ से भाग जाना चाहती है। उसी समय मंजू आ जाती है। मंजू उसे खुद को संभालने को कहती है। तभी बादल भी वहाँ जाता है और आकर कहता है कि छुट्टी का प्रबंध हो गया।
मनीषी बादल को बता देती है कि मेरी माँ जिंदा है और आज आ रही है। वह बादल को बताती है मैं उससे नफरत करती हूँ, उससे मिलना नहीं चाहती। तभी मंजू आ जाती है और मनी को बताती है माँ आ गई। मनीषी चौंक जाती है और कहती है दरवाज़ा बंद कर दो, मैं उसका अपमान कर दूंगी। तभी डॉक्टर आता है। माँ तो आ नहीं रही। मनीषी कहती है क्यों नहीं आ रही? डॉक्टर कहता है कि वह कहती थी मनीषी मुझसे नफरत करती है, वह मेरी सूरत नहीं देखना चाहती, वह समझती है मेरे आने से उसके सुखी जीवन में तूफान आ जाएगा। मनीषी पूछती है वह इस समय है कहाँ? डॉक्टर उसे कहता है मेरे घर, वह मेरे घर की मालकिन है, वही तुम्हारी माँ है। मनीषी समझ जाती है कि मौसी ही उसकी माँ है। मनीषी पागल सी हो जाती है और तेजी से भागती है। सब उसके पीछे भागते हैं, चले जाते हैं। तो यहीं पर एकांकी खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आपने देखा कि इसमें कैसे बताया गया है कि औरतों को अपने जीवन जीने के लिए सुविधा प्राप्त नहीं थी। सती प्रथा उस समय मौजूद थी। यदि कोई औरत अपनी ज़िंदगी के लिए फैसला लेती थी तो उसे गलत ठहराया जाता था, उसके बारे में गलत अफवाह उड़ाई जाती थी। यदि आपको एकांकी और ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।